हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि आप जब भी सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसमें जो आपका जीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। जो भी परसेंटेज आप लेना चाहते हैं वो आपके ऑटो कैलकुलेट नहीं होते हैं। उसका क्या रीज़न है या वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको वाउचर में जाना है और जो भी आप इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं वो आप ओपन कर लें। यहाँ पे हम परचेज क्रिएट करते हैं तो F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इनवॉइस ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको जो भी डेट यहाँ पे एंटर करनी है वो आप एंटर करेंगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1 2। इसके बाद डेट आ जाती है, पार्टी नेम डाल देंगे यहाँ पे जैसे हमें इनसे परचेज करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रेडर्स डाल दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि कंट्रोल एंटर करेंगे ये लेजर हमने कैसे बनाया है। सबसे बड़ा रीज़न आपके ऑटो कैलकुलेट का ये हो सकता है कि आपने जो लेजर क्रिएट किए हैं वो ठीक से क्रिएट नहीं किए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आपने लेजर वैसे ही बनाए हैं जैसे आपको जीएसटी में क्रिएट करने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करा देती हूँ कि ये लेजर कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर डालना है क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इनका जो भी एड्रेस है वो फिल कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं मतलब अपने ही स्टेट में आप माल खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है वो। इसके बाद आपने एंटर करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है कि ये किस टाइप के जो डीलर है, रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन है, इनका जीएसटी नंबर डालना है यहाँ पे और एंटर कर देना है। सेव कर देंगे इस लेजर को। इसके बाद आप एंटर करेंगे जो भी डिटेल है उसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपने लेजर क्रिएट करना है परचेज का। तो जो भी आपके परसेंटेज लग रही है, सपोज दैट आपने परचेज लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमने परचेज 18% सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये लेजर आपने कैसे क्रिएट किया हुआ है वो एक बार चेक कर लेते हैं। परचेज यहाँ पे 18% लिया और यहाँ पे हमने अपने नॉलेज के लिए इसका नाम डाला है 18%। आप चाहें जो भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन हम 18% इसलिए शो कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि ये हमने 18% के लिए ही क्रिएट किया है। अब हमने क्या करना है, इसको अंडर परचेज अकाउंट डालना है। यहाँ पे हमने जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो टैक्सेबिलिटी देनी है वो यहाँ पे आपको देने के बाद जो इसका परसेंटेज है वो आप सेट कर देंगे कि हमें ये 18% पे एप्लीकेबल करना है। तो हमने एंटर कर दिया। अगर आप 5% पे करते हैं तो यहाँ हमारे लिए 5 डाल देंगे और अंदर इसका जो परसेंटेज कैलकुलेट हो पाए उसके लिए आप 5 एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपने किस पर आपको सर्विस पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स पर कर रहे हैं तो वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे अब आप आइटम डालेंगे। जो भी आपने आइटम क्रिएट किया है एक बार वो चेक कर लेते हैं कि कैसे क्रिएट किया है आपने। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे और जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद डिटेल में आप एंटर करेंगे यस करके। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है, और HSN कोड डालना ज़रूरी है। आप अपना आइटम का HSN कोड डालेंगे और यहाँ पे आप दे देंगे जिस बेस पर आप इसको टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आइटम रेट है या वैल्यू पर कर रहे हैं। तो हम वैल्यू पर कर रहे हैं। टैक्सेबिलिटी देंगे टैक्सेबल। अगर आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया तो आपका जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा आपके इनवॉइस में। ये ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपने अगर सपोज दैट आप 18% ले रखा है आपने और यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो ऑटो कैलकुलेट होने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने इस आइटम में जो टैक्स है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हमने 18% सिलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये गुड्स है, गुड्स पे इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जीएसटी डिटेल डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे डालना है कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। हमने एक डेमो एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको सीजीएसटी सिलेक्ट करना है। अगर आप, क्योंकि अभी जो हम परचेज कर रहे हैं वो आपके स्टेट के अंदर ही है, इंट्रा स्टेट है, तो इसलिए हमें क्या सीजीएसटी सिलेक्ट करना है। जब आप सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाता है। एक बार सीजीएसटी का लेजर भी आप चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। सीजीएसटी हमने क्रिएट किया अंडर ड्यूटी टैक्स, जीएसटी एंटर किया, सेंट्रल टैक्स है ये इसलिए हमने एंटर कर दिया। और राउंड ऑफ अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा देंगे, अदरवाइज इसको
नॉट एप्लीकेबल रखना है और इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरीके से आप SGST प्रेस करेंगे। यहाँ पे इस लेजर को भी एक बार चेक करा देती हूँ आपको। ड्यूटी टैक्स के अंदर क्रिएट करना है, GST एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे हमने स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है और इसको एंटर कर देना है। सेव कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक इन पर जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाता है आपके कंप्यूटर पे। तो सबसे बड़ी बात देखने की है कि आपने कंप्यूटर जब आइटम क्रिएट किया था तो वहाँ पे आपने GST एप्लीकेबल किया था या नहीं। इसके बाद हम टैक्स एनालिसिस चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको मोर डिटेल में जाएंगे यहाँ पे और इसके बाद GST टैक्स एनालिसिस पे एंटर करेंगे। Alt F1 करके डिटेल ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9% सेंट्रल टैक्स और 9% आपका स्टेट टैक्स, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। सेव कर देंगे इसे, एंट्री को भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक बार सेल्स एंट्री भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको F8 प्रेस करना है, डेट एंटर करके हम पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे। यहाँ पे हम जो पार्टी डालेंगे वो काया ट्रेडर्स है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करके हमने चेक किया, इसको हमने सन्डी डेटर में बनाया है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और उसके बाद GST नंबर डाल के हम इसको एंटर कर देंगे। जब आप लेज़र क्रिएट कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पे सेल्स लेज़र सेलेक्ट करना है और उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए हम एक नया लेज़र बना लेते हैं सेल्स @5%। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे Alt C करके और यहाँ पे देखिए हमने सेल्स @5% लिखा। इसको हम क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे GST रजिस्ट्रेशन जो डिटेल है उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल दे दिया हमने और यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक करते हैं 12% दे देते हैं। इसको गुड्स एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप आइटम नेम डालेंगे, जैसे हमने लैपटॉप सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, रेट डाल देंगे और यहाँ पे हम इस डिटेल को फिल कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है CGST, तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होके आ गया। अब हम SGST सिलेक्ट करेंगे, वो भी हमारा यहाँ पे एंटर हो जाता है। अब हम चेक करते हैं टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए आपने कंट्रोल I प्रेस करना है और GST एनालिसिस में आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टैक्स है वो 6% कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया था 12%, लेज़र बनाया 5% का, लेकिन हमने सिलेक्ट किया है 12%, इसलिए जो मिस्टेक है वो ये है। एक बार आइटम भी चेक कर लेते हैं कि आइटम क्रिएशन हमने कैसे किया था लैपटॉप का, तो उसको भी एक बार चेक करने के लिए आप आइटम पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो GST डिटेल हमने फिल की थी उसमें इसको यस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लैपटॉप है उसके अंदर भी हमने 12% टैक्स सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार 5% करके देख लेते हैं और ये हमने सेव किया और इसको सेव करने के बाद आपको एंट्री को फिर से एंटर करना है, या फिर आप दोबारा इसको एंट्री को कर सकते हैं और एक बार हम टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे। यहाँ पे हमने देखा GST, Alt F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए 6% आ रहा है। आइटम क्रिएशन में भी ठीक करने के बाद 6% ही आएगा, 12% कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेल्स लेज़र जो है हमारा वो हमने अभी तक सही नहीं किया है। तो यहाँ पे आप GST डिटेल में जाएंगे और इसको 12% की जगह 5% सेट कर देंगे और यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी हमने स्किप कर रखा था, वो भी हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने इसको 5% कर देना है और हम लेज़र को सेव कर देंगे। ये हमने सेव किया और इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कंप्लीट, इसको सेव कर देंगे एंट्री को। आप चाहे तो इसको एक बार री एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और हमने GST को सेव किया और टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे। यहाँ पे आप Alt F1 प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो टैक्स है वो 5% कैलकुलेट हो रहा है, सेंट्रल टैक्स 2.5% और स्टेट टैक्स 2.5%। तो इस तरीके से आप एंट्री को सेव कर लेंगे और इस प्रोसेस को करने के बाद आपकी जो मिस्टेक है वो आपको मिल जाएगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है जिससे आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।